स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था मिनिमम एज ऑफ अ चिल्ड्रन इज टू बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अ PUBG is 8 years, right? It is observed that the age of the youngest boy was 8 years and the age of the rest participants are having a common difference of 4 months, right? भैया सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझने वाली क्या है, एक हमको दे रखा है ईयर्स में, अगर आप देखेंगे एक आपको दे रखा है 8 years और दूसरा आपको किसमें दे रखा है, याद देखेंगे हमें कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 months। तो ये 4 months को सबसे पहले किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ये दैट इज 4/12। तो कितने का कॉमन डिफरेंस है, 1/3 का कॉमन डिफरेंस। ए कितने का है, व्हाट इज ए, ए द फर्स्ट टर्म 8 इज द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स 168। मतलब आपको क्या गिवन है, एसएन आपको गिवन है, एसएन कितना गिवन है 168, ए कितना गिवन है 8, आपके पास डी कितना गिवन है 1/3। आपको निकालना क्या है, आगे देखिए फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट्स इन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन। मतलब सबसे पहले एन निकाल दीजिए। अगर आप यहाँ से एन निकाल लेंगे, एन की वैल्यू अगर आप फाइंड कर लेंगे तो आपको एन आखिरी वैल्यू पता चल जाएगा और जो आखिरी होगा उसी उस टर्म की वैल्यू चाहिए होगी। मतलब आपको इन शॉर्ट निकालना क्या है, एन टर्म निकालो, आया ना, तो दिक्कत है पक्का बिल्कुल है ना, ठीक है। आगे बताइए कौन सा डिफरेंस वाला क्वेश्चन तो बता दिया था ना, ये इसमें दोनों का सबको लेके कंपेयर ऐसा पूछ रहे हैं क्या, S20 आपको दे रखा, S40 आपको दे रखा है, S10 निकालना तो क्या दिक्कत है, फिर क्या करना, दोनों इक्वेशन में निकालो, दोनों में ए आएगा पहले तो उसको सॉल्व करना होगा, दो इक्वेशन हाँ S10 100 होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से दोनों में 2a प्लस n माइनस 2a आ रहा होगा ना, और 2a को डायरेक्ट है ना, लेकिन n/2 तो आ रहा होगा, इधर तो तुम्हारा तो 20/2 आ जा रहा होगा, उसको तो तुम उधर डिवीजन में भेज दो, और इधर 40/2 आ जाएगा होगा, उसको भी डिवीजन में भेज दो। इधर तुम्हारा 2a प्लस n माइनस 20 आ रहा होगा, उस दोनों के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2a पूरा कट जाएगा, सिर्फ तुम्हारे पास बच जाएगा d, तो d से डायरेक्टली तुम्हारा d आंसर आ जाएगा, है कि ना, और d आ जाएगा तो तुम उसको वैल्यू पुट करके तुम a निकाल सकते हो, और a निकाल दिए, d निकाल दिए, तुम S10 निकाल दोगे कि n तो तुम्हारे पास गिवन है a प्लस 90 बस, वो a प्लस 90 से तुम्हारा क्या निकलेगा, 8 निकलेगा, S10 नहीं निकलेगा। S10 निकालने के लिए आप a प्लस 90 अगर किए तो 8 अगर निकालिए, तुम बोले तो तुम्हारे बात को भी सही कर देगा। अगर तुमने 8 निकाल दिया, अब S10 के लिए क्या बोलोगे, 10/2 a तो पता है प्लस, तो तुम बोले तुम्हारी बात को सही कर दी, है ना, कर सकते थे नहीं ये काम, जरूरी नहीं कि 2a प्लस n माइनस 1 into d पे ही जाए, ये भी कर सकते हैं। मतलब 15 term from the end, sum of last 15 terms को आपको गिवन है, बन गया ये, आया ना, बताइए। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या समझना होगा, यहाँ पे जो भी d होगा नेगेटिव में चला जाएगा, बनाना है क्या अभी, बनाइए। इसके बाद रूट वाला क्वेश्चन भी कर ही लीजिएगा, रूट वाला बन गया था क्या, दोनों रूट वाला नहीं बना था, ठीक। इसके बाद तीनों क्वेश्चन लगातार करना। अच्छा वो बताया था स्मॉल टेरेस वाला क्वेश्चन बन गया था, टेरेस वाला क्वेश्चन बन गया था, बना करके कुछ नहीं आया, चलिए बनाइए अभी तेजी से, आज तो कंप्लीट कीजिए, इसके बाद भी अपना ही है क्या, रिलेटेड सर्कल्स, इंटेंसी का 10i का क्या
एरिया रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ना। इसमें कुछ डाउट भी देखने देगा। बता दीजिए, खाली कॉपी चेक करना। बना क्या? जल्दी बनाइए, इसी से बना। सबसे पहले आपको क्या गिवन है? इन एपी ऑफ 50 टर्म्स S10 आपको गिवन है। S10 गिवन है ना? कितना है? तो क्या बोलोगे? 10 minus 4. 10 by bracket 2a plus 90. इसी की वैल्यू गिवन है। 5 से डिवाइड कर दोगे तो इधर कितना मिलेगा? 42 इज इक्वल टू 2a प्लस 90। यही क्वेश्चन नंबर 1 ना। 15 अब फिर क्या बोला आपको? S 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट का कितना सम देर गिवन है? 2565 15/2 2a। अच्छा यहाँ पे a चेंज करेंगे क्या? यहाँ पर जो एरिया है और यहाँ पर जो एरिया अलग अलग होगा क्या? क्यों नहीं अलग अलग होगा? फर्स्ट टर्म एक ही रहेगा। इसका लास्ट से लगेगा। हाँ? ये लेंगे कि नहीं लेंगे अलग? हाँ? ये भैया ए चेंज होगा, यहाँ का ए और ये ए सेम रहेगा या अलग रहेगा? अलग रहेगा। क्यों अलग रहेगा? क्योंकि वो लास्ट से था। समझना है ये बात? यहाँ पे क्या बोलोगे? 2a प्लस 15 माइनस 115 है ना? 14 इंटू माइनस ऑफ डी। ये डी सर सेम रहेगा, बट यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस रहेगा। क्यों? क्योंकि सर सीरीज क्या हो गया? चेंज हो गया। क्लियर है? इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं, माइनस 14 आया ना। अब इसको सर जैसे करेंगे तो डी एलिमिनेट होकर के ए का वैल्यू नहीं आएगा, और ए का वैल्यू पुट करने के बाद डी का वैल्यू नहीं आएगा। आया ना? सॉरी, यहाँ पर आएगा क्या वैल्यू? ए का वैल्यू आएगा क्या? डी एलिमिनेट क्या होगा? ए डी तो एलिमिनेट हो करके जाएगा। जरा देखो, दोनों का ये अलग। लेकिन करके देखो ना। जल्दी करो। यहाँ पर से क्या बोलोगे? कितना बार में कटेगा ये? 5 or 3. 5 से 5 से कटा रहे हो क्या? एक से ना? 171 क्वेश्चन नंबर 2। अब हम कह रहे हैं सर यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, एलिमिनेट हो जाएगा ना? अरे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ तो भैया 14 और 9 को कहा है, कहीं पर तो मैच करेगा ना। कहाँ पर मैच करेगा? 9 और 14 कैल्शियम देखिए, इसको गुना 14 करना पड़ेगा, इसको गुना 9 करना पड़ेगा। भैया कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन मेरी बात तो समझिए। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बचेगा? 2a और यहाँ पे a। तो क्या ये 2a और ये 2a ऐड होगा क्या? अब कौन सा इक्वेशन डेवलप करें? अब बात आते हैं सर, अब कौन सा इक्वेशन डेवलप करें? हाँ, S15 नहीं लिखे क्या? 15 नहीं तो लिखे ही तो है। अब हमको एक बात बताओ सर,
ये क्या बोला था 50 टर्म का सर सीक्वेंस है और ये कौन सा क्या लिया है आखिरी से 15। तो जो ए है ये आखिरी टर्म है ना, ये ए क्या है आखिरी टर्म। आखिरी टर्म मतलब कौन सा है नंबर ऑफ टर्म को आप उस टर्म का नंबर क्या होगा 50th टर्म। अब A50 बोल रहे हो है ना, और आप A50 जो बोल रहे हो इसको आप क्या बोलोगे A प्लस 40, और ये जो आप A50 बोल रहे हो यही एक्चुअल में क्या है कैपिटल ए, आया ना, यही तो मेरा आपका। अब इसको पुट कर दो 2a के जगह पे a प्लस 49d। अब पूरा इक्वेशन दोनों 1 और 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दो वेरिएबल देखिए स्मॉल a और d। अब यहां से सर वैल्यू निकल जाएगी। अभी क्यों नहीं निकाल पा रहे थे, वेरिएबल कितने थे 3, इक्वेशन कितनी है 2, एक और डेवलप करना पड़ा। तो ये आपको ये समझाता है कि अगर क्वेश्चन में 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल जितना भी वेरिएबल है आपको उतने ही इक्वेशंस को डेवलप करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं। इट इज क्लियर और नॉट, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, अब आप 2 कॉमन ले लो ना, यहाँ से 2 कॉमन लेकर किसे घटा दो 171 इज इक्वल टू a माइनस 70। a का वैल्यू को पुट कर दो a प्लस 49d माइनस कितना होगा 171 इज इक्वल टू a प्लस 42d, और ये एक्चुअल में आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, समझ रहे हो। अब मेरी बात को समझो, ये 2 ने इसको 2 बोलना है, यहाँ पे आपको बोलना ही पड़ेगा पूरी इक्वेशन को ना, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोलो और इसको 4 बोलो, और भैया 1 और 4 को सॉल्व कर दो, आया ना। अब डायरेक्टली 2 से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको कटता हुआ नजर आ रहा होगा, आया ना, दिख गया। a की वैल्यू भी आ जाएगी और d की वैल्यू भी आ जाएगी। जब ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो AP तो फॉर्म हो जाएगी, आया ना। तो दिक्कत है तो जल्दी बताइए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़े, बढ़ना है कि रुकना है, इसके लिए कर रहे हैं, कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन। x कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है 1 को छोड़ करके, सिर्फ x क्या नहीं है 1 नहीं है। ऐसे 1 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 1 जैसे डालेंगे ना तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ वो नहीं हो सकता कि डिनोमिनेटर में सर 0 नहीं आ सकता, इसलिए वो कंडीशन लगा डिफरेंट फ्रॉम 1। तो सर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द नंबर्स आर इन ए बी आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले ये बताइए कि नंबर ए बी में है कि नहीं है। ए बी में होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, करो। ये 1 क्या है 1 अपॉन, और A2 क्या है आपको मेरे ख्याल से इसको सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, रैशनलाइज करना चाहिए। तो 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट एक्स के स्क्वायर करोगे तो
1 माइनस एक्स सी डेवलप होगा। अब आपको A2 माइनस A1 करने में परेशानी नहीं आएगी। अब आप A3 देखोगे तो A3 क्या बोलोगे? 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये कैसे बोल रहे हैं ये देखो, ये बोल कैसे रहे? 1 अपॉन 1 माइनस रूट एक्स है, 1 प्लस रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, क्या बचेगा? ये 1 प्लस रूट एक्स। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? 1 प्लस रूट एक्स, ऊपर का सेम रहेगा ए स्क्वायर 1 माइनस रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो सर ये जो चीज आ रहा है ये यही से आ रहा है। 1 प्लस 1 plus root x upon 1 minus x. Is it clear or not? क्या होगा? AP में है तो ये A2 minus A1 किया और A3 minus A2 किया तो कितना आया कॉमन डिफरेंस? आप A2 minus A1 करेंगे और A3 minus A2 करेंगे तो ये क्या आएगा ना? 2 कहाँ जाएगा? रूट एक्स बाय 1 माइनस। तो ये तो सर वेरिएबल में आ गया तो क्या एपी में बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस अगर एक वेरिएबल आ जाए तो हम लोग बोलते हैं एपी में है कॉमन डिफरेंस। हमेशा सर किसमें होना चाहिए था? एक कांस्टेंट नंबर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, है ना? अगर आपने पहले क्वेश्चन भी किया था जहां पर आपका कॉमन डिफरेंस आ जा रहा था वेरिएबल में 2n + 1, अगर याद हो तो n स्क्वायर माइनस 1 या n स्क्वायर प्लस 1 का एक टर्म का था तो उसमें आप तो वहां पर आपका कॉमन डिफरेंस आ जा रहा था 2n + 1 या 2n - 1 टाइप। हम लोगों ने बोला था यहाँ पे कॉमन डिफरेंस वेरिएबल है, इसी वजह से ये एपी में नहीं है। याद आया? और अगले क्वेश्चन में ही कॉमन डिफरेंस हमारा कांस्टेंट आया था 2 करके -2 आया था। हम लोगों ने बोला था कि एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ पर तो ये वेरिएबल में आया तो क्या ये एपी में होगा? लेकिन होगा। अब क्यों होगा? ऊपर का वही तो x को डिफाइन कर दिया है। कब होगा सर एपी में? जब x एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा तब ये सीक्वेंस AB में होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? आया ना? तो आपको डर लग रहा था कि सर रूट वाला क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व होगा? मैंने आपको बोला था कि आप उसको सिर्फ सॉल्व करिए और आराम से सॉल्व हो जाएगा। Is it clear or not? Yes. Just the next question. AI के ये बन गया सभी सर? Yes. डन हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे चलना है? हाँ, आगे चले? आगे चले? Yes sir. तो
क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। If A1, A2, A3 dot 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 AN are in AP, when AI is greater than 0 for all I, मतलब सब क्या? If I denotes for the number of terms, I का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो A1, I का वैल्यू अगर 2 पुट कर देंगे तो A2, I का वैल्यू अगर 3 पुट कर देंगे तो A3, I का वैल्यू अगर ऐड पुट कर देंगे तो AN। सबको सर जब सम किया गया तो सर किसके बराबर आया सर वो? n-1 अपॉन रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर AN, ये आया ना? इसका सर सम निकालना है, सम के लिए देखो क्या करें, प्रूव करना है भैया। LHS के बराबर LHS आपको प्रूव करना है। Is it done? आप लोग इसका सीट ले लेंगे नीचे से। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, डू नॉट मिस अ सिंगल लेक्चर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। जितना मिस करना था आपने कर दिया, जो होना था वो हो गया, उसके लिए माथा फोड़ करके भी फायदा नहीं है। परेशान मत होइएगा, दोबारा सेशन चालू हो रहा है, ठीक है। अपकमिंग वीक में आपका स्टार्ट हो जाएगा क्रैश कोर्स का कोर्स, ठीक है। वहां पर आपको सब चैप्टर वापस पढ़ाया जा रहा है और बस थोड़ा रैपिड चलेगा, काम थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, बुक करके आना होगा, बुक करके आएंगे। और एक लेक्चर ओवर कॉन्फिडेंस तो प्लीज कोई मत दिखाइएगा, ठीक है। आप रिजल्ट वाले दिन बड़ा पछताएंगे, सर ये तो मेरा हो गया है, ये तो मेरा हो गया। कुछ बच्चों के लिए स्पेशली रिक्वेस्ट, तो अभी अच्छे चल रहे होंगे, एट द एंड वो काफी अपना परफॉर्मेंस गड़बड़ा लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस एकदम मत दिखाइएगा, कॉन्फिडेंट होना, ओवर कॉन्फिडेंस होना बड़ा थिन मार्जिन, पतला तो भागा का अंतर है, ठीक है। बस ओवर कॉन्फिडेंट मत करना है, सब कुछ करेंगे तो एग्जाम में करेंगे, समझ गए। और बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, किसी भी अन्य प्रकार की हेल्प है ना, तकनीकी सहायता अपने पढ़ाई के दौरान लेने की कोशिश ना करें। गूगल बाबा को थोड़ा सा बोलिए, साथ बैठे, आपकी मदद अभी ना करें, खुद से बनाने की कोशिश करें। नहीं आ रहा हो क्लास में पूछिए, आपको पूछने पे कोई डांट और फटकार नहीं लगती है ना। और मान लीजिए कि लग भी गई, वर्स्ट केस सिनेरियो, मान लो कि अगर लग गया, बताएगा तो फाइनल टीचर बताएगा ना, सीखने को तो तुम्हें मिल गया। मैं थोड़ा सा हेल्प करूं इसमें, देखो इस टर्म को पकड़ो, नीचे में क्या है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 1/2 + 3 इसको 1 + 2 + √3 इसको रैशनलाइज करो जरा। पहले 2 + √3 को एक बार रैशनलाइज करो, बोलोगे तो सर 2 - √3/2 - √3, तो सर 2 - √3 by a² - b², 4 - √3 का स्क्वायर दैट इज 3, ये 1, कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन ये हो गया, अब ये क्वेश्चन ये 1/√3 + 2 को रैशनलाइज करो,
3 minus 1. √3 minus 2 into √3 minus 2. √3 minus 2. अब a स्क्वायर करो 3 minus 4 क्या आ गया -1. अब माइनस ऊपर से कॉमन लोगे, नीचे से एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, डिनोमिनेटर उसको प्लेस फॉर्म में लेकर के आना. ऊपर से कॉमन लोगे तो क्या आएगा 2 minus √3 और माइनस ऑफ 1 ये और ये वैल्यू एक ही देखने को. ऐसा कैसे हो गया? बोले सर गजब फर्जियत वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप भी कभी कभी, हैं? दुर्बल समझ के रखे हैं क्या? 2 plus √3 का रैशनलाइज करा है और √3 plus 2 का रैशनलाइज करा है. a plus b बोल दिया और b plus a बोल दिया. एक ही बात को आगे और पीछे से पूछे क्या फर्क पड़ा? अगर हम पूछे तो फर्क तो पड़ा. आओ जरा से फर्क देखिए. सर फर्क एंसर पे कुछ नहीं पड़ेगा, प्रोसेस में पड़ेगा. जब आपने रैशनलाइज करने के लिए गए, आपको यहीं पर ये स्टेप आपको नहीं करने की आवश्यकता पड़ती अगर आप यहाँ पे बड़े वाले टर्म को पहले लिख देते और छोटे वाले टर्म को बाद में लिख देते. क्योंकि भैया वो लिखा हुआ था a plus b, तुम उसको b plus a भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. आया ना? तो भैया यहाँ पे 2 plus √3 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे कुछ करने. अच्छा कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे पता चलेगा? दोनों नंबर का स्क्वायर करके चेक कर लो. 2 का स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर करो, कौन बड़ा आया? 4 आया ना. बड़ा कौन होगा? √3 से बड़ा होगा. यहाँ पे √3 3 2 4 पता चल गया. तो भाई बड़े वाले नंबर को, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा कलाकारी, सॉरी ये करते हैं √3 minus 2. अभी भी 2 minus √3 लेकर के रैशनलाइज कर सकते थे क्या? जितने महारथी लोगों को लगता है आप कर सकते थे वो मुझे बताएं कि सर b minus a is equal to a minus b in all the cases. नहीं, ये नहीं होता. ये सिर्फ किसमें फॉलो होता है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है, बाकी कहीं फॉलो नहीं होता है. डाउट है? ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं जो समझाना चाहता हूँ वहां पे आ जाए. ये लिखा हुआ था सर a2 a1 plus a2. तो सर ये छोटा टर्म पहले लिखा हुआ, बड़ा टर्म अगला टर्म जो भी टर्म, इसको सर हम लोग थोड़ा a2 plus a1 सोच सकते थे. अच्छा क्यों सोच सकते थे इसका भी हम आपको रीजन बताएंगे. आपके दिमाग में चल रहा होगा मन में थॉट, जरूरी है क्या सर कि a2 जो है वो बड़ा ही होगा? ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, पनप रहा होगा. उस जो पनप रहा है उसको पनपने दीजिए, जड़ से खत्म करें. ठीक है, बढ़िया है. थोड़ा 1 अपॉन, अभी इसको ऐसे लिखते हैं √a2 plus a1. अभी लिख सकते हैं ना ऐसे. समझने के लिए मैंने आपको बताया कि आप कैसे इसको समझने का कोशिश करो. जो बड़ा टर्म है उसको पहले लिखते हैं, छोटे टर्म को अभी के लिए. एग्जैक्ट रीजन बस 30-40 सेकंड बाद. ठीक है, आप अपने आप समझ जाओगे. ये देखो, इसको जब रैशनलाइज करने के लिए जाओगे तो क्या बोलोगे? √a2 minus a1. नीचे में भी a2 minus √a1. ये बात बोलोगे ना? किसी जमाने में इसको पढ़ो क्या लिखे? a plus b into a minus b. तो पढ़ो है ना? क्या होता है? a स्क्वायर माइनस यही है ना? अच्छा यहाँ पर AP में कौन सा टर्म? AP में जो गिवन टर्म है वो कौन सा टर्म? ये सब क्या AP में है क्या? ऐसा बोला क्या? AP में कौन था? ये था AP में. जरा सा जोड़ो A. अब जरा सा a2 minus a1 होता क्या? कॉमन डिफरेंस. अभी समझ में आया काहे सर सेकंड टर्म को पहले लिख दिए थे, ताकि जो आपको ऊपर बन रहा हो नीचे सर नीचे ये बन रहा हो ये एग्जैक्टली क्या बन जाए? नहीं, अगर बनता ये कॉमन डिफरेंस तो माइनस को कॉमन लेना पड़ता और फिर इसको क्या डेवलप करना होता? कॉमन डिफरेंस बनाना. आया ऊपर क्या लिखोगे? a2 minus
A1 अब जरा सा इसको पकड़ो, रैशनलाइज करोगे, नीचे भी क्या आएगा A3 माइनस A2 वो क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस तो मतलब इन सब के जगह पर आप क्या लिख सकते हो डी 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 डी, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो भैया डिनोमिनेटर से। अब देखो जब आपने ये लिखा, अगला शब्द अगला टर्म आपको ऊपर में क्या मिलने वाला है, अगला टर्म आपको ऊपर में क्या मिलने वाला है, रूट अंडर A3 माइनस रूट अंडर A2 बाय डी आया ना। यस सर तो सर यहाँ पे क्या बचे, A2 बचा हुआ है, A2 माइनस में है, और यहाँ पे A2 प्लस क्या होगा, मतलब सर A1 कैंसिल नहीं हो रहा होगा, A1 तो सर कैंसिल, नहीं आखिरी टर्म सर यहाँ पर जो है an, इसको सर पहले ले आओगे रूट अंडर an, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखने वाले, रूट अंडर an माइनस रूट अंडर an माइनस 1 बाय डी ये जो माइनस रूट अंडर an माइनस 1 है, ये तुमको पहले देखने को मिल जाएगा, लेकिन रूट अंडर an तुमको देखने को नहीं मिलेगा, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, रूट अंडर an प्लस रूट अंडर A1 बाय डी कॉमन डिफरेंस। हाँ क्या इसमें किसी को समझने में समस्या, हाँ पक्का है? अब an को क्या लिख सकते हैं, जो लिख सकते हैं जरा सा जो लिख सकते हैं, और जल्दी से लिखो, और कहाँ लिखो, सबसे पहले एक बार के लिए पहले इसको यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए, आज का क्लास का बिल लग गया, थोड़ा सा क्वेश्चन और आगे जाएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग वापस से फर्दर नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे, ठीक है, यहाँ तक कीजिए, और इसके बाद आगे करने का मैंने आपको आइडिया बेसिक मैंने आपको दे दिया, ठीक है, एक बार के लिए इसको थोड़ा सा काम करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दे, लास्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, मैं यहाँ पर आपके पास प्लस गलती से लिखा देता है तो माइनस होता है, ये आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि आपने माइनस ऑफ ए वाले। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझिएगा, सर मेरे पास डी, मुझे यहाँ पर सर सब कुछ ए में है, पर डी जो है सर हमको दिक्कत दे रहा है, उसको अक्सर कैसे क्या लिखे, तो अभी सर सबसे पहले हम लोग बोलते सर ए को क्या बोलने वाले हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, डी क्या निकाले आप, an माइनस a is a1, a is a1 upon n minus 1, this is the value of d, substitute it, put करो यहाँ, put करो सिर्फ यहाँ, और आपको वैल्यू आते हुए आपका नजर आएगा, देखो डिवाइडेड बाय डी है ना, n माइनस 1 वहां पर जो लिखे उसको जब तुम डिवीजन में डालोगे तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर n माइनस 1 दिखा, हाँ बढ़ जाएगा, बढ़ जाए, घटाना कहाँ है भैया, इसको जो है इसके बराबर लेकर के आना, घटाना उठाना नहीं, समझ गए, हाँ जल्दी से लिखो ना भैया, तेजी से, अब n minus 1 into root an minus root a1 into an minus a1, sorry divided by an minus a1, जल्दी करो, यही लिखोगे ना भैया, तुमको यहाँ पे सिर्फ डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बोलोगे, रूट अंडर an माइनस रूट अंडर a1 बाय an minus a1 an minus a1 माइनस a1 A1 into n minus, यही बोलोगे ना। yes sir, अभी लेकिन सर अपने को सर क्या चाहिए, अपने को n माइनस 1 है, n माइनस 1 अपने को ऊपर में मिल गया, पर ऊपर में an माइनस रूट अंडर a1 नहीं नहीं है, यहाँ पर an माइनस a1
यहाँ पर लेकिन तो ये है सर, ये रूट में चाहिए, ठीक है ना। तो सोचो सर क्या हुआ होगा, सोचने का सिर्फ कोशिश करो कि सर हुआ क्या होगा। सर इसको सिर्फ अगर an माइनस a1 से, यहाँ पर है ना, अगर हम सिर्फ रूट अंडर an प्लस रूट अंडर a1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब तुम देखो सिर्फ क्या मल्टीप्लाई करते हैं सर, रूट अंडर an प्लस रूट अंडर a1 अपॉन रूट अंडर an प्लस रूट अंडर a1। अब देखो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या बनाएगा, a स्क्वायर, ये क्या बनेगा n माइनस 1 इंटू a स्क्वायर इज an इंटू माइनस b स्क्वायर a1 डिवाइडेड बाय an माइनस a1 इंटू रूट अंडर an प्लस रूट अंडर यही ना। अब तुम ये देखो कि ये कट्टा बनकर आ रहा है n माइनस 1 इंटू रूट अंडर an प्लस रूट अंडर a1, दिस इज a1। हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया? मैं वापस बता रहा हूँ मैंने क्या क्या किया। मुझे सर एक बार बोला कि ये सब टर्म्स हेवी में है, और अगर ai इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये तुमको जो बोला सर a1 जो भी वैल्यू है सर वो 0 से बड़ी है ना, नेगेटिव में ये वैल्यू नहीं गया। फॉर ऑल आई देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, है ना। मतलब सर ये हो गया कि a1 वाली वैल्यू 0 से बड़ी और a2 भी 0 से बड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि a1 a2 से बड़ा, a1 a2 से बड़ा, ये बात कहीं से क्लियर नहीं है। सिर्फ ये बोला कि a1 से किससे बड़ा है, a1 a2 से a3 सब ये सब किससे बड़ा है, 0 से। तो हो सकता है सर जो सीक्वेंस चले 50, 49, 48, 47 इस चीज का सीक्वेंस चल रहा है, और वो जाकर के खत्म तक जहां पर हो रहा हो वो सर जाकर के 0 पे खत्म। अच्छा देखिए सर, अच्छा ये डॉट 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 ये कहां तक का सीक्वेंस है ये भी हमको सब पता नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर इसको इंफिनिटी तक ही जाना है, इंफिनाइट तक जाना है, तब हम लोग सर ये केस कर सकते हैं कि सर ये फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। कब, जब an जो कहां तक चलेगा, इंफिनाइट तक चलेगा। समझ रहे हैं? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ? मुझे सर समझ में क्या आया कि सर ये रूट अंडर a1 प्लस रूट अंडर a2, इसको सर सबसे पहले क्या कर देते हैं सर, रेशनलाइज करने के दौरान में जैसे रूट अंडर a1 माइनस a2 लिखते, हमको इस चीज से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, हमको a2 माइनस a1 से थोड़ा बेनिफिट देखने को मिलता। तो रेशनलाइजेशन करने के दौरान जब मैंने रूट अंडर a2 माइनस a1 से किया, तो यहाँ पर नीचे जो बन करके आ रहा है a2 माइनस a1, ये मेरा क्या हो जा रहा है, कॉमन डिफरेंस है। a2 माइनस a1 यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। मैंने सर इसको d कहा। अब मैं कह रहा हूँ सर nth टर्म ऑफ सेम a2 क्या होगा सर, a1 प्लस n माइनस 1 इनटू d, नॉट मीन द वैल्यू में। अच्छा हमको सर ये an को क्यों एक्सप्रेस करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर सब वैल्यू an और an वगैरह a1 के टर्म्स में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, d आ रहा है। अब d को हम लोग a2 माइनस a1 रखें कि a3 माइनस a2 रखें, वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट दिस पार्ट। तो हम बोले ठीक है सर, यहाँ से सर एक बार d की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो d की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे कि an माइनस a1 अपॉन n माइनस, इसी को उठा करके वहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब सब्स्टिट्यूट कर दिया तो सर देखिए कि ऊपर का n माइनस 1 तो आ गया, नीचे वाला वैल्यू सर निगेटिव में है, आ रहा है, तो सर बिना रूट के आ रहा है, बट यहाँ पर रूट में है। तो सर और ऊपर में जो रूट में उसको सर हमको लाना नीचे है। तो सर समझ में आया कि वापस से हमको सर क्या करना पड़ेगा, रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, या तो सर यहाँ पर रेशनलाइज कर देते हैं राइट हैंड साइड को, तो वहां पहुंच जाते हैं, और या वहीं से यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, वहीं पर से यहाँ तक जैसे आए थे इस जगह तक, इस जगह पर जब आप आए यहाँ तक, ये यहाँ से भी पहुंचा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसको आपको रेशनलाइज करना। माइनस से मल्टीप्लाई करते तो रूट अंडर an माइनस रूट अंडर a1 आ जाता इंटू n माइनस 1, और यहाँ पर आप जैसे लगाते a1 माइनस an, आपका काम सर इसको आपको पहले करना था और इसको आपको बाद में। क्यों ऐसा करना था, क्योंकि मैंने आपको बोला ग्रेटर टर्म्स को पहले।
इजीली आपका वो डेवलप हो जाता। आप सिर्फ RHS को भी सिंप्लीफाई यहाँ पर कर सकते। इट इज क्लियर और नॉट? इट इज क्लियर और नॉट? अगला क्वेश्चन की ओर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। डन हो गया ये? कितने बच्चे आज की क्लास में आए आप लोगों को बता दीजिए। आप लोग को पता चल ही जा रहा होगा ऐप के माध्यम से। जो भी आपका क्लास नोट्स है ये आपके बैक सेक्शन पे अपलोड किया जा रहा है, तो वहां से भी आप जो क्लास में पढ़ाया गया, जो भी लिखा गया, ये कभी अगर आप दिमाग से निकल जाए घर पहुंचने के बाद और जरूरत पड़े सर ने क्या पढ़ाया था, क्या बताया था, एक बार देखना चाह रहे हैं, उसको नोट करना मिस आउट हो जा रहा है, ठीक है, तो आप क्लास नोट्स अपने एप्लीकेशन को खोल करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसके लिए मोबाइल में स्पेशल रिचार्ज करवाने की आवश्यकता है। इतना हम आपको पढ़ा जरूर देते हैं कि आपको घर पे मोबाइल फोन को यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है, उसका गलत फायदा नहीं होगा। टेक्नोलॉजी का यूज जितना सही डायरेक्शन में करेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखें। Find the sum of first 19 terms of an A1, A2, A3 dot 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 A2 is known. A1 plus A8, A12 plus A19 is equal to 224. बड़ा मजेदार है, बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक एकदम सिंपल अप्रोच बताएं। A1 लिखा हुआ है ना, A1 को A1 लिखने दो, A8 को क्या लिखो? A plus 70, A12 को क्या लिखो? A plus 11 और A19 को? A plus 18 बस खाली बोलो। A1 तो यही भैया यहाँ पर बोला गया ना, फर्स्ट टर्म A1 है, तो A1 को तो A1 ही रखेंगे। यहाँ पर A1 प्लस 70 प्लस A1 प्लस 11D प्लस A1 प्लस 18D इज इक्वल टू 220। कितना A1 आया? 1 2 3 4 4A1 प्लस 7 11 7 18 18 36D is equals to 220। 4 कॉमन ले लेते हैं। A1 प्लस 90 is equals to कितना? 4 से डिवाइड करो 56। ये मिला? अब क्या बोलना? सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स क्या बोलने वाले? 19 बाय 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 18D, इसी की वैल्यू चाहिए ना? 19 बाय 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? कुछ दिखा क्या? A1 प्लस 90 की वैल्यू 56 दे रखी है। दिखा? अब और कुछ दिखाएं, कुछ विजुअलाइज करवाएं। अब मजा दिलाओ, अब मजा आएगा। देखो इसको थोड़ा थोड़ा फील देते हैं। A1 प्लस A90, A1 प्लस A19
19 है ना? 48 plus 8 सुनो सुनो सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स सही a1 प्लस a19 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर होगा a8 प्लस a12 ये भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के भैया क्या लिखेंगे a1 प्लस a19 प्लस a19 इस दोनों के लिए a1 प्लस a19 ये लिखा हुआ है और a8 और a प्लस a12 के लिए a1 प्लस a19 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 200 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a19 इज इक्वल टू 224 a1 प्लस a19 इज इक्वल टू 1 लेकिन इससे फायदा क्या मिला कुछ तो नहीं मिला बता दिए उल्टा और आइए लगा लेते थोड़ा इसका 19/2 A plus L. a1 प्लस A19. इज इक्वल टू a1 प्लस a19 का वैल्यू 112 थोड़ा बड़ा और थोड़ा अलग ये मेथड्स जानने का लॉजिक ये नहीं है इस क्वेश्चन को कितने और मेथड से कर सकते हैं जानने का मतलब ये होता है कि सर अप्रोच कितना लगा सकते हैं क्वेश्चंस के प्रति किस किस डायरेक्शंस में क्वेश्चंस को सोचा जा सकता है सोचने की दायरा को सच में बढ़ाने की जरूरत है एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक करने सर ये कोई बुक में आपको ये मेथड देखने को नहीं मिलेगा बुक्स में आपको यही देखने को मिलेगा ये थोड़ा अलग थोड़ा बड़ा सा मार के क्या करते हैं हो गया बढ़े आगे बढ़ जाए आगे दिक्कत है कॉपी में कितनी के नहीं मिले हमको ये सर आप यहाँ बताएं कि मतलब कॉपी करके बताएंगे अभी तो बोल रहा हम तो नहीं बोलने वाले थे तुम आरती को उसके बाद जैसे आधा सीट बना हुआ हाँ तो मदद करने के साथ अब तो डूबेंगे तो लोग साथ में मिलेंगे चलिए देखिए सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 200 डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 5 अब समझो एक केस बताया था कॉम्प्लेक्स केस 2 और 5 वाला तो 3 का अरे रुको भैया उतना भी नहीं है अभी 3 का केस तो लेंगे कौन कौन सा नंबर ऑल नेचुरल नंबर है तो भैया पहला 3 होगा फिर 6 होगा फिर 9 होगा फिर 12 होगा फिर 15 होगा एंड इसका तो सम लोगे नहीं लोगे साथ ही साथ लेकिन सर इसमें हम लोग ऐसा नंबर लेते चले गए कि जो कि 5 से भी डिविजिबल था ना बट तो बोलो ऐसा ठीक है इसमें क्या दिक्कत है 5 का नंबर लिखिए और उसको आप सेपरेट कर दीजिए हम बोले चलो ठीक है लिखते हैं जरा से 5 10 15 20 अब मुझे एक बात बताओ 5 और 10 क्या इसमें सीक्वेंस में भी था क्या तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो गलत रिजल्ट नहीं सब्ट्रैक्ट करोगे तुमको सब्ट्रैक्ट सिर्फ क्या करना था 15, 30, 45, 60. उसको सब्ट्रैक्ट करना था 15 फिर उसके बाद तुम्हारे पास 30 फिर तुम्हारे पास 45 एंड सो मतलब सर 15 का मल्टीपल 15 का मल्टीपल क्यों सर क्योंकि सर LCM of 3 and 5 is 15 आया ना 3 और 5 का LCM क्या था तो सर 3 का सारे मल्टीपल्स का सम करेंगे और माइनस करेंगे वो सम जो कि सर 15 का मल्टीपल होगा कहां तक पहुंचना रहेगा 200 से अब ये कैसे पता चलेगा 200 से कम वो आखिरी नंबर कौन सा है डिवाइड करो 200 से जो भी सर रिमाइंडर आएगा उसको 200 माइनस 8 आपका आखिरी 210 होगा 210 आ जाएगा 210 आएगा मतलब अरे भैया 200 से कम लाना तो 210 कैसे हो सकता है
हम तो ये भी नहीं सोच रहे कि 15 से डिविजिबल है कि नहीं, हम तो बस ये बोल रहे हैं कि 200 से कम होना, समझ रहे? 200 और 200 में ऐड कुछ भी नहीं कर सकते, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का लॉजिक क्या है? रिमाइंडर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड व्हाट इज टू बी एडेड? डिवाइजर माइनस रिमाइंडर इज टू बी ऐड करोगे नंबर 200 से बढ़ जाएगा, वो बढ़ाना नहीं है, हमको घटाना है। तो घटाने का क्या लॉजिक है? रिमाइंडर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, तो नंबर जो आएगा वो 210 तो नहीं आएगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आई? आया ना? आखिरी बट नॉट द लीस्ट 195 लास्ट नंबर ना। और 3 के केस में 190 तो डायरेक्टली एसएन के लिए डायरेक्टली यहाँ पर क्या बोलोगे? 3 + 198। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे पता नहीं है एंड यहाँ पे तुमको फाइंड करना पड़ेगा। इसको एन लेकर के फाइंड करोगे, एसएन में एन फाइंड करने के लिए जाओगे क्या? पहले तो 198 को एन लेकर के एन फाइंड एन 198 को कंसीडर करके एन यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, है ना? a + n - 1 into d। यहाँ पे आपकी d की वैल्यू क्या होगी? जो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? का मल्टीपल चल रहा है तो कॉमन डिफरेंस 3 होगा। 15 का मल्टीपल चल रहा है तो कॉमन डिफरेंस 15 ही होगा। ठीक है, किसके साथ ख्यालों में खेल रहे हो? किससे? किसके साथ ख्यालों में उछल कूद मचा रहे हो? ये बताओ। किसी के साथ तो मचाते हो नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं लगते तुम जाते किसी और से मिलने के लिए? तो आप बोलो मिले बोले कम क्या हो गया? उनको भी पता, वो भी पढ़ते पढ़ते कहीं और देखेंगे तो सुन लेंगे वो भी। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मोड को क्या करें, कम करें, कंसंट्रेशन लेवल जो है बहुत कम। क्रिस पढ़ना सीखिए। आजकल ऐसा उसको पता रहता है कि कब तक पूछ देंगे तो आप बता दें, पूरा अटेंटिव रह रहा होता है। पूछिए आप क्या करेंगे? तो बेटा इसमें 5 के मल्टीपल निकालोगे? चल, तो 200 में कितना प्लस करोगे? कितना? 8 आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? देखिए कहीं पर से देख करके तो बता ही सकते। चलो देखते हैं। तो क्विज कौन पहले बताता है? क्या आएगा? रिमाइंडर 5 आएगा। कहाँ आएगा रिमाइंडर 5? हर चीज रिमाइंडर 5 क्यों आएगा? 195 नंबर यहाँ पे आखिरी पहुंच रहा है 195। ये तो आप हमको बता दिए है ना। अगर 195 अगर 200 को 195 पकाना है तो घटा कितना दोगे? 5। और अगर आप 5 घटा रहे हो इसका मतलब रिमाइंडर कितना है? 5। इसके साथ जो घट रहा है वही रिमाइंडर है कि नहीं? और पहला नंबर जो 15 से डिविजिबल होगा 200 के बाद कौन सा होगा? 210। अगर 210 कह रहा है भूमि तो ऐसा 210 क्यों कहा जा रहा है भूमि? हम बोले कि ये लोग कह रहे हैं कि सर 210 will be the answer, will be the first number after 200 that is divisible by 15। ठीक है, बट इसमें मेरा कॉन्ट्रडिक्शन है कि सर 205 नहीं डिविजिबल होगा भूमि, ये बताओ होगा ना? 205 डिविजिबल होगा ना? होगा? 205 डिविजिबल होगा ना? नहीं। 205 डिविजिबल नहीं भैया, 205 डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 5 कितना ऐड करोगे? माइनस। अरे भैया बोल रहे हैं जब बढ़ना रहेगा तुमको, जब तुमको बढ़ना होगा तो तुम कितना ऐड करोगे?
5 करोगे ना तो 205 को नहीं नहीं आप क्या कर रहे हो 15 माइनस 5 10 सर व्हाट इज टू बी एडेड डिवाइजर माइनस डिवाइडेड इज टू बी एडेड 15 माइनस 5 10 सर 10 ऐड होगा 5 ऐड नहीं होगा तो 205 को नंबर नहीं है वो नंबर है 210 200 के बाद जो पहला नंबर डिविजिबल हो रहा होगा वो होगा 200 अच्छा 200 भी नहीं 200 से बड़ा नंबर कहना चाहिए क्योंकि 200 तो खुद डिविजिबल नहीं है पहला 200 से पहले जो नंबर डिविजिबल है वो आखिरी नंबर डिविजिबल है 195 क्लियर अच्छा एक और तुरंत पूछेंगे तुरंत खाली बताना इसे पूछ चलो यार तुमसे पूछ लेते हैं 195 से अगला नंबर जो हमको मिलेगा जो है कि 210 इस दोनों के बीच में गैप कितने का रहेगा क्यों अगर 15 का मल्टीपल ले रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस हमको जो देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा क्लियर है डुएबल है A small terrace of football ground comprises of 15 steps. मैंने आपको बताया which is 50 meter long and built up a solid concrete. Each step of a radius of 1/4 meter. ठीक है? And a trade of 1/2 meter. बहुत बढ़िया है. उसके बाद calculate the total volume required to build the terrace. देखो सबसे पहला ये चीज को समझिए ये आपका स्टेप सीढ़ी है सीढ़ी का बता रहा है विच इज 50 मीटर लॉन्ग सर जो सीढ़ी लंबाई आपको मैं नहीं दिखा पा रहा जब आपने सीढ़ी पे जब आप चढ़ते हैं तो एक होता है सर ये लंबा कितना है ना एक लोग चढ़ रहे हैं 2 लोग चढ़ सकते हैं या 3 लोग चढ़ सकते हैं है ना जितने लोग चढ़ सकते हैं लेंथ लंबाई कितनी है सर 50 मीटर 50 मीटर का क्या है 50 मीटर लॉन्ग व्हाट इज द लेंथ तो सर ये जो लंबाई है वो कितनी है सर 50 तो ये लंबाई सर 2 लाइन से खींच लीजिए ना बन जाए 2 लाइन उससे नीचे पड़ा ये बड़ा ठीक है अब तो वो सीढ़ी बन गया चढ़ेगा 50 मीटर ठीक है अब इस बात इसके बाद इट इज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर अब मतलब एक स्टेप यहाँ पर जब रखते हैं तब यहाँ पहुंचते हैं तो हर स्टेप पे हमको राइज देखने को मिल रहा है कितना राइज देखने को मिल रहा है 1/4 अगर राइज नहीं होगा अगर ये नहीं उठेगा एक नीचे वाले सीढ़ी से तो वहीं रह जाएंगे है ना ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे तो सर ये जो सर राइज मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है राइज रेट ऑफ 1/2 मीटर विड्थ सर कितने का 1 मतलब सर क्या चौड़ाई कितनी है ये वाला जो पोर्शन है ये तो मैंने आपको बताया लंबाई ये कितना है कि आपका एक बार में कितना स्टेप रखा पूरा स्टेप एक पैर रखा जाएगा या आधा रखाएगा या मतलब सिर्फ 2 रखा सकता है कितना चौड़ा है वो सीढ़ी है ना या कंफर्टेबली उस पर खड़े हो सकते हैं कि नहीं आप सिर्फ चल सकते हैं है ना तो वो ब्रेथ कितना है उस सीढ़ी का मैंने आपको जब ये बताया पूरा एग्जाम्पल तो आपके दिमाग में आप घर पे कभी भी सीढ़ी पे चढ़े होगे तो आपको ध्यान में आ गया होगा पूरी की पूरी कहानी कि सर एक साथ कितने लोग सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं इज माई लेंथ है ना एक साथ एक चढ़ सकता है 2 चढ़ सकता है 3 चढ़ सकता है ये है लेंथ क्लियर है एक बार में कितना चौड़ा है कितने लोग उस पे खड़े हो सकते हैं या सिर्फ चल सकते हैं ये कितना है ना ये है आपका ब्रेथ या हम उस पर चल करके खड़े रह सकते हैं हम उस पर बैटिंग करने के लिए बैट रख सकते हैं हम उस सीढ़ी पे क्या क्या कर सकते हैं है ना उस पर घड़ौंदा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं सीढ़ी पे बैठ करके गॉसिप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते है ना तो कितना चौड़ा जगह है बैठने लायक कंफर्टेबल मेरा सीढ़ी है या नहीं है ये सब कुछ डिपेंड करेगा ब्रेथ के ऊपर इट हैज अ रेंज ऑफ 1/4 मीटर इन ईच एंड एवरी स्टेप
अब मेरी बात को समझो सर, पहला बात में सर ये 1/4 अगर रहा होगा तो ये 1/4 कंटिन्यू होगा यहाँ पर, तभी तो इसके ऊपर ये 1/4 बना ना। आपको ये दिखता नहीं है, बट ये दिखता कैसे नहीं है, ये क्यों नहीं, क्या नहीं दिख रहा होता, बट ये भी समझा देते हैं। सीढ़ी तो ऐसे बना, तो ये वाला जो आपको जो गैप है पहले आखिरी सीढ़ी का जो ये देखोगे तो ये ज्यादा होगा कंपैरेटिवली पहले वाले सीढ़ी से, है ना। आखिरी सीढ़ी में दीवार का क्रिकेट इतना बड़ा होगा, है ना, तो वो कहां से आया इतना, नीचे से सर जो बन गए। अच्छा, ये घर वाली सीढ़ी नहीं है, घर वाला सीढ़ी जो आपको जाके लेकर के जो जाता है तो ये ऐसे सो जाता है, बीच में स्पेस थोड़ा सा फिर भी खाली रहता है ना। ये आपका वैसा है कि एक दीवार है और इसमें सीढ़ी इस तरीके से है, तो ये जो दीवार जो नीचे में जो बना पड़ा हुआ है वो आखिरी दीवार जो हाइट अटेंड कर रहा है वो थोड़ा 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 पहले से लेते हुए आ रहा है, जो बीच में जो गैप बच जा रहा है उस पर भी उसने क्या वो कर दिया बना हुआ दीवार, तभी वो सर स्टेडियम वाला दीवार बता रहा है। इमेजिन करने के लिए मैंने आपको बताया, समझ। अभी मेरी बात सुनिए, अब आपको सर वॉल्यूम ऑफ दैट टेरेस निकालना, क्या निकालना सर, कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, ठीक है। अभी सर जो अच्छा कितने स्टेप्स हैं सर उसमें, 15 स्टेप, ठीक है। अब मेरी बात बता दी आपको, 15 स्टेप सर अगर उसमें बनाया गया और हमको बताना है सर कितना उसका वॉल्यूम लगा, सर हमको सर क्या करना होगा, वॉल्यूम कैसे निकलेगा सर, एक सीढ़ी को अगर देखोगे तो वो इस हिसाब का होता है, ये सर कैसा फिगर है, क्यूबॉइड। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, एल और एच। तो सर पहले वाले सीढ़ी जबकि उसका वेट 1, हाँ, तो पहले वाले का सर जब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताइए सर पहला जो सीढ़ी बना होगा उसके लिए वॉल्यूम कितना लगा होगा, तब क्या बोलते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना 1/2 इनटू हाइट कितना 1/4। अगले सीढ़ी के लिए जब आप जाते तो आप बोलते सर इसी में प्लस कर दीजिए कितना सर 50 इनटू 1/2, तो सर चेंज नहीं होता, कितने मल्टीप्लाई करते 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सर ये क्या चेंज हो रहा है, 15 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सर सेम चीज गया नहीं है, चेंज होते जा रहा है। क्या चेंज हो रहा है सर, हाइट चेंज हो रहा है। अब 1/4 है, अब उसके ऊपर से वापस उसको 1/4 मिल गया, अब कितना हो गया 1/4 प्लस 1/4 इज 2/4 का मतलब 1/2, इसको सिर्फ 2/4 ही लेते हैं कि आपको मजा आएगा इसको देखने में। अब प्लस 50 इंटू 1/2 इंटू 2/4 प्लस कितना, तीसरा स्टेप का हाइट है सर, एंड ये सब चलता जाएगा, कहाँ तक चलता जाएगा 80 इंटू 1/2 इंटू आगे तो सर यही जाएगा, हाँ या ना, यस सर। अब इसमें से सर मजेदार चीज देखने को आपको क्या मिलेगा, 15 इंटू 1/2 कॉमन आ जाएगा, पहले वाले में से 1/4 भी कॉमन ले सकते हैं, या 50 इंटू 2/1/4 कॉमन ले लो। अब आपको देखने को अंदर देखो क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 डॉट। सर ये क्या हो गया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 15। इसको सर सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए था, 15 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू n, n is 15 इंटू n plus 1 is 16 डिवाइडेड बाय 2। और अगर ये नहीं लगाते तो हम लोग और क्या लगा सकते थे, S15 का फॉर्मूला लगा सकते थे ना, तो 15/2 इंटू क्या a 15 प्लस 1 that is 16, 1 plus 15 that is 16, 15 into 16/, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आता उतना मीटर क्यूब आपका आंसर जो भी आता।
बचेगा 750 कंप्लीटेड पूरा एपी खत्म और कुछ बचा पूरा क्लास इलस्ट्रेशन A to Z क्लास इलस्ट्रेशन 110 इलस्ट्रेशंस थे आपके इस चैप्टर में आपको 110 का 110 इलस्ट्रेशन आपको कराएंगे मुझे लगता नहीं है कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट होना चाहिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने मैक्सिमम 110 में से 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर एटलीस्ट किया हो तो अगर 5-6 क्वेश्चन अगर भूल गया हो जो भी मुझे लगता है कि सेम टाइप के क्वेश्चन रहे होंगे जिससे मैंने आपको बोला था एक बार के लिए इसको प्रैक्टिस करके आएंगे है ना और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स में स्किप किए है ना नहीं करवा दिया नहीं कुछ क्वेश्चन अभी भी मेरे ख्याल से 1-2 कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ठीक है वो तो मैंने करा दिया टीप वाला कराया और कार वाला छोड़ दिया कार वाला का भी हम फ्री फाइंड के देंगे हाँ ठीक है तो मेरे ख्याल से डाउट आपको भाई मैं बताऊँ मोटा मोटी आपको डाउट आना नहीं यही बटेगा फिर भी अगर आ जाता है कार वाला बन गया ना हाँ बिल्कुल 9 मिनट का आंसर 9 आवर या 9 मिनट जो भी आवर है उसका 9 मिनट हाँ तो भी अगर क्वेश्चन यूनिट खैर आप लोगों को और भी अगर कुछ डाउट हो नेक्स्ट सेशन में अभी हम लोग मिलेंगे तो आप पूछ लीजिए बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले होंगे चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे मेंसुरेशन से आप लोग ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिए अपने अपकमिंग सीट्स को और मेंसुरेशन की सीट आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास से आप कहाँ से कराएंगे बात कराइए अंदर कराइए मैडम से ले लीजिए जैसे भी लीजिए जिससे भी लीजिए बस आपके पास सीट होना चाहिए आपको लगता है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन खुद से बैठ करके लिख लें हमको उससे मतलब बस आपके पास होना क्या चाहिए अच्छा सर 10 क्वेश्चन है आपको आज 10 ही क्वेश्चन कराते ना हम 15 क्वेश्चन इसलिए नहीं करा करते हैं तुम इस पे तुम्हारा फेमस डायलॉग है तो ये हमको ना बोले वो सीट आपके पास होना चाहिए समझ गए चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में थैंक यू